और समाज, तो फिर कोई झूठा राज नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी इस दर्द को कहे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ेगी। वो बहुत बड़े बड़े दिल्ली में बैठ के वादे करते, लेकिन देखो यहां क्या किया। एक आपके बीच का आपका कर्मचारी था हर्षाधिपति वाल्मीकि, उसको कांग्रेस सरकार में जो एक विधायक थे उन्होंने पीटा, 22 फ्रैक्चर किए। 2 साल से वो जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं जयपुर में। जब तक कांग्रेस में थे कांग्रेस ने संरक्षण दिया। अब उनको पता है कि चंद्रशेखर आजाद यहां है, लोगों से पूछेगा कि इस कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे, जिन्होंने इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भूल, पूरन रेगर, तोला गुजर, पुष्कर, तमाम लोगों को सताने का काम किया और न्याय नहीं दिया, इनको वोट दोगे? और वो हर्षाधिपति वाल्मीकि के लिए सवाल करेगा। तो इन्होंने कहा भाई टिकट नहीं देंगे, चुनाव के बाद तुझे देखेंगे। तो भाजपा के लोगों ने उनको टिकट दे दिया। आप इनकी मानसिकता देखते हो क्या? इन्होंने रोहतास जी का अपमान किया, इनके संघर्ष का। इनको भाजपा के लोगों ने इनका अपमान किया, इनको आजाद समाज पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। क्यों दिया सम्मान? क्योंकि व्यक्ति की अच्छाई बुराई देखी जाती। जब मैंने रोहतास जी की खबर मेरे पास आई तो मैंने नीचे लोगों से पूछा, अपने लोगों से, कि बताओ रोहतास जी ने कैसा काम किया। तो लोगों ने किसी ने बुराई नहीं की। ये कहा कि अगर रोहतास जी को मौका मिला तो क्षेत्र में विकास होगा और हर वर्ग की बात होगी, किसी को निराशा नहीं होगी। और जो आज चल रहा है कि अपने कर्मचारी को लगाओ, उससे लूट मचाई करवाओ, किसी भी गलत कर्मचारी को रोहतास जी ने कभी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया। ईमानदार कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में रखा और उनसे कहा कि जनता की सेवा करो। और एक बात जो मुझे आपसे कहनी, मैं रोहतास जी से कहूंगा कि वो यहां आए। ये उम्र में भले ही हमसे बड़े हो, लेकिन आज भी जो इनका हौसला है ना काम करने का, वो जबरदस्त है। मैं इस बात के लिए इनकी बहुत तारीफ करता हूं। उस दिन ये मेरे साथ रोड शो में थे, बारिश में। एक बार इन्होंने मुझसे नहीं कहा कि ये जनता जो इतनी सड़क पे खड़ी है मुझे परेशानी हो रही। उस दिन मैं इनके जज्बे को मान गया कि इनकी सेवा का जज्बा बहुत जबरदस्त है। मेरे बड़े भाई के रूप में जो नेता यहां बैठे हैं, जिनके हाथ को मैं सुरक्षित हाथ समझता हूं राजस्थान के, मीडिया के लोग यहां हैं, और रोहतास जी के याद होगा 1997 में जयपुर में एक बेटी का अपमान हुआ था। आप मिनिस्टर थे, जेसी बोस हॉस्टल का जो की घटना हुई थी, बहुत सारे पुराने लोग जानते होंगे। जब आप न्याय करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। उस बहन के साथ जो अपमान हुआ, नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, पुलिस की हैसियत नहीं पड़ रही थी। और वो, अब देखो, मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, वो बच्ची भी ब्राह्मण परिवार की थी। कोई नहीं बोल रहा था उसके लिए। एक शख्स था जिसने जयपुर की सड़क पे जो है, बीच सड़क पे गाड़ी लगा दी और कहा कि जब तक उस बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये सड़कें नहीं खुलेंगी, चाहे मुझे जेल जाना पड़े या कुछ भी हो जाए। आप सोचो, जिसने 25 साल पहले बिना कुछ होते हुए इस प्रदेश की बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा की, और ये नहीं देखा जाति के अपराधी करने वाले किस जाति के हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित आज राजस्थान को मिल सकते हैं क्या? आदमी की कार्यशैली उसका उदाहरण देती है, उसके जीवन की बात बताती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम पे नेता भी है और हम पे लड़ाई लड़ने का तरीका भी है। इस बार आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाएं तो रोहतास जी से तो आप प्यार करते हैं, बस मेरे और हनुमान जी के संघर्ष को भी एक बार याद कर लेना, और जो नाराज है किसी कारण हम नहीं पहुंच पाए, उनको भी मना लेना। उनसे भी कहना कि इस बार रोहतास जी को मौका दो। और मैं आपको लिख के कहता हूं, एक बार आपने सबको आपने सेवा का मौका दिया। क्या भाजपा को आपने सेवा का मौका नहीं दिया? क्या कांग्रेस को दिया नहीं दिया? एक बार हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देकर देखो। देखो, कभी आप भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जिताते हो, कांग्रेस से परेशान हो जाते हो, भाजपा को जिताते हो। कभी आप भी तो जीतो, कभी अपने अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी तो सोचो। और वो सारे काम हो सकते हैं
अगर वोट की शक्ति से आप ताकत बना लो, अगर वोट की शक्ति का सही प्रयोग आपने किया, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि रोहतास जी सबसे ज्यादा वोटों से इस क्षेत्र से जीत के जाएंगे। देखो, आप पत्रकारों से पूछ लो, सर्वे वालों से पूछ लो, ना भाजपा की बन रही है पूर्ण बहुमत की, ना कांग्रेस की बन रही। ठीक है, पिछली बार भाजपा का इतना विरोध था तब 100 सीटें मिली थी कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस ने भी जो भ्रष्टाचार किया आपने देख लिया। आरएलपी एएसपी गठबंधन, आप पता करा लो अपने आसपास, विराटनगर, बानसूर तो नंबर 1 पे है, ये तो मैं गारंटी देता हूं आपको, नंबर 1 पे है इस क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से। विराटनगर, भरतपुर नगर, दौसा, महुआ, आप पता करा के देखो, इतनी सीटें गठबंधन जीत के आएगा कि कुर्सी के पावे आपके हाथ में होंगे। और जो सम्मान पिछली बार कम करके दिया था इनको, उससे ज्यादा सम्मान देने का काम गठबंधन इनको करेगा भविष्य में, आप याद रखना। बस इस बार आप चूक मत जाना। हमसे बड़े वाले जो हमारे हमसे पहले राजनीति करते हैं वो भी यहां आए होंगे बानसूर में, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं, मगर आप ये बताओ, आपने उनको 6-6 एमएलए जिता के दिए, कितने दिन रहते हुए उनके एमएलए उनके साथ? जीतने के बाद 10 दिन, फिर वो जाके किसी पार्टी मिल जाते हैं, वोट आपकी लेते हैं और काम उनका करते हैं। कितना धोखा खाओगे भाई, कितना धोखा खाओगे, कितने बेवकूफ बनोगे? सुनो, झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप याद रखना मेरी, और लिख के ले लो। इस अवसर के बाद आपको कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, यह भी मेरा आपसे वादा, इस बात को आप याद रखना। आपकी एकता, आपका संघर्ष एक नया इतिहास राजस्थान में लिखने जा रहा है। दोनों दलों का प्रयास है किस तरह से गठबंधन के लोग कम जीते, लेकिन जब जनता जिताएगी तो कौन रोक लेगा? रोहतास जी, आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आखिरी दिन लिस्टें नहीं जारी कर पाई कांग्रेस बीजेपी। ये क्यों हुआ? कभी हुआ था क्या राजस्थान में ऐसा? ये इसलिए हुआ क्योंकि जमीन पे गांव में किसान, नौजवान, मेहनतकश, कमेरों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मेहनत इंसाफ पसंद लोगों की, अगड़ों की एकता बन गई है। उन्होंने कहा भाई नहीं, अब हो गया, सही काम आ गया, अब एक ऐसा गठबंधन बन गया जिसपे बहुत मजबूत वोट है, हम लोग चलेंगे तो राजस्थान का नया भविष्य बन जाएगा, हम लोग उनके साथ चलेंगे। और इसका परिणाम है रोहतास जी आपके बीच खड़े हैं और भारी मतों से जीत के जा रहे हैं। बस मैंने जो आपसे कहा, इस बात को याद रखना, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो, और अपनी वोट का समझौता मत करो, अपनी वोट को जिम्मेदारी से हमें दो और आपकी सेवा करने का मौका मैं सारी सरदारी से कह रहा हूं, एक बार हमें दो और फिर देखो। इस तरह लड़े थे शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथी जब देश को आजाद कराया था बलिदान देके। आज फिर हमें आजादी चाहिए अधिकारों की, तो फिर मिलकर संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बात हो रही, मुझे आपसे प्रार्थना करनी है, यहाँ ये महाभारत है और इस महाभारत में भगवान कृष्ण का जो रोल था वो आप सबको अदा करना है। वो कृष्ण का रोल ही इन राक्षसों को खत्म करके अच्छा राज बनाएगा। मैं नौजवानों की विशेष डिमांड है कि वीर तेजा जी के गाने पर 1 मिनट हमारे में इतना जोश भर जाओ कि आने वाले 25 तारीख तक हर नौजवान के जो जोश रहे। मैं साउंड वाले से कहता हूँ वीर तेजा जी का गाना चलाए। सब नाचो भैया, सब नाचो, पीछे तक नाचो, सब जोर से। एक एक
आवाज भी सुनना चाहिए। पूरे जोश के साथ सभी खड़े होकर हाथ हिलाते रहे, सभी खड़े होकर हाथ हिलाते रहे। ये मुकेश फौजी का प्रोग्राम चलता रहेगा, रुक के सुन के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, भीम आर्मी। हाँ भाई, रागनी चला दो। जन सैलाब जिस